लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत में यूके की कारें, विस्की, कपड़े और फुटवियर पहले के मुकाबले सस्ते मिलेंगे। समझौते के तहत भारत के 99% सामान अब ब्रिटेन में जीरो टैरिफ पर निर्यात किए जाएंगे, जबकि यूके के ज्यादातर उत्पाद भारत में औसतन 3% टैरिफ पर आयात होंगे। सरकार का अनुमान है कि इस समझौते से साल 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर $120 बिलियन तक पहुंच सकता है। करीब 3 साल और 14 दौर की बातचीत के बाद 24 जुलाई 2025 को इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को हल्की बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 130 अंक चढ़कर 77,185 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 26 अंक की तेजी के साथ 24,079 पर पहुंच गया। बाजार में एनर्जी और सीमेंट सेक्टर के शेयरों में खरीदारी रही, जबकि मेटल और आईटी कंपनियों के शेयरों में दबाव देखने को मिला। निवेशकों की नज़र अब वैश्विक संकेतों और आगामी आर्थिक आंकड़ों पर बनी हुई है। इधर सोने के दाम में आज गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोना 112 रुपये सस्ता होकर 10 ग्राम के लिए करीब 1,42,000 रुपये पर आ गया। वहीं चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। 1 किलो चांदी 416 रुपये बढ़कर करीब 2,20,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गई। सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में ये उतार चढ़ाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुख और निवेशकों की मांग के चलते देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में डेटा ड्रिवन गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए रियल टाइम विकास पर जोर दिया है। आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट्स शुरू की गई हैं, जिससे राजस्व संग्रह, विभागों का प्रदर्शन और आर्थिक वृद्धि की निगरानी आसान होगी। इस साल विभिन्न विभागों में राजस्व संग्रह में 24% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल जीडीपी में 2017 के स्तर की तुलना में करीब 20% बढ़ोतरी हुई। सरकार 15% समग्र विकास दर का लक्ष्य रखते हुए निवेशकों का विश्वास बहाल करने और प्राकृतिक संसाधनों के वैल्यू एडिशन पर काम कर रही है। असम में पर्यटन तेजी से आर्थिक इंजन बनता जा रहा है। 2016 से 26 तक पिछले 10 साल में राज्य में 6,04,85,000 से ज्यादा पर्यटक आए, जिनमें 2,41,000 विदेशी शामिल हैं। सबसे ज्यादा भीड़ 2022-23 में रही, जब कोविड के बाद 98,31,000 पर्यटक पहुंचे। 2020-21 में महामारी के कारण संख्या घटकर सिर्फ 13,52,000 रह गई थी। सरकार इको टूरिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दे रही है, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, होटल, ट्रांसपोर्ट और सर्विस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। तमिलनाडु सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 2031 तक 20,000 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल राज्य में करीब 2,900 से 3,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हैं। नई नीति के तहत मौजूदा हाई टेंशन कनेक्शनों में सब मीटर लगाने की अनुमति दी गई है। फिक्स्ड या मिनिमम डिमांड चार्ज माफ किए जा रहे हैं, सिर्फ एनर्जी चार्ज लगेगा। इससे प्राइवेट निवेश आकर्षित होगा। बिना अतिरिक्त बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के चार्जिंग स्टेशन सस्ते और तेजी से बनेंगे। कर्नाटक सरकार की 50% छूट वाली योजना के तहत 21 जून से 10 जुलाई तक चले 20 दिन के अभियान में लोक अदालत के जरिए 19,13,659 ट्रैफिक चालान मामलों का निपटारा हुआ, जिससे सरकारी खजाने में 55 करोड़ रुपए की राशि जमा हुई। पूरे राज्य में हाल ही लगी लोक अदालत में कुल 78,79,000 मामले निपटाए गए, जिनमें 76,25,000 पूर्व मुकदमे शामिल थे। इनसे कुल 3,017 करोड़ रुपए की वसूली हुई। इस मुहिम से परिवहन विभाग को भी अतिरिक्त राजस्व मिला है, जो राज्य की आर्थिक वसूली और यातायात नियमों के अनुपालन को मजबूत करने में सहायक साबित हुआ है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।